एक तो ये बात है कि धरना हमने नहीं लगाया, धरना लगाया है एडीएम साहब ने। हम 8 तारीख को उनसे मिले थे। हमारा 9 तारीख का कलेक्ट्रेट कार्यालय पर घेराव का कार्यक्रम था। उन्होंने हमें वार्ता के लिए बुलाया, बुलाकर आश्वस्त किया कि बिल्कुल सेम प्रक्रिया, जैसे ही किसान की गेहूं आएगी स्लॉट सिस्टम में हमने पाबंदी लगा दी है और जैसे ही गेहूं आएगी उसी हिसाब से खरीदी जाएगी। किसी प्रकार की परेशानी हम किसान को और आपको नहीं आने देंगे। उस आश्वासन पर हमने 9 तारीख का हमारा जो है कार्यक्रम स्थगित किया था। 9 तारीख के बाद में लगातार जो हम देख रहे हैं मंडियों में, जो हमने जिसकी पहले चिंता जाहिर की थी कि जो आपके स्लॉट है उसमें 9 का आ रहा है, 10 का आ रहा है, 11 का आ रहा है, 12 का आ रहा है, इस तरीके से बोले नहीं आएगा। लेकिन वो हकीकत में वही है। असल में वो वस्तुगत स्थिति से वाकिफ नहीं है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है। हनुमानगढ़ का जो इलाका है इसमें नौर भादरा को छोड़ देंगे तो बाकी की जितनी हमारी पंचायतें बची हैं उसमें मीठा पानी है, नहर का पानी खूब है और जो फसल है वो बम्पर है। अब की बार भी अगर औसतन अपन निकालें तो 18-19 कुंटल के करीब जो है औसत बीघे की पड़ रही है। तो जो ये 11-12 खरीदेंगे उसके बाद जो बचेगी उसको कौन खरीदेगा? ये सबसे बड़ा लोचा है। दूसरा है कि ये हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, बायोमेट्रिक और स्लॉट सिस्टम। हम ये कह रहे हैं कि किसानों को बताएं कि उनके आने का फायदा क्या है, क्यों लाए थे, क्या प्रॉब्लम थी। उन्होंने एक ही कारण बताया कि हरियाणा और पंजाब की जो गेहूं है यहाँ के व्यापारी या लोग जो है यहाँ बेच जाते हैं। मतलब उनको व्यापारियों पे भी शक है और इन पे क्या नाम है एसटीए पर भी उनका शक है। तो एक बात बताएं, बोनस तो हनुमानगढ़ में राजस्थान में लागू है, पंजाब और हरियाणा तो बोनस लागू ही नहीं है। तो फिर वहां ये नीति क्यों लागू कर रखी है? वहां तो कणक ये तो है नहीं, यहाँ 2735 रुपए जो यहाँ का कणक जो है पंजाब में जाएगा, हरियाणा में जाएगा, वहां से आएगा ना। तो वहां ये नीति लागू क्यों की है? असल में सही बात यह है कि मोदी जी ने जो मुक्त व्यापार समझौता अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है उसी के परिणाम है ये गेहूं खरीदने का नहीं है। ये गेहूं खरीदेंगे 30%। इसीलिए जो बारदाना दिसंबर में आना चाहिए था वो अब तक बारदाना नहीं आया है। जो कार्रवाई दिसंबर में जनवरी में हो जानी चाहिए थी, कलेक्टर साहब वाई लूटते रहे, हम सबको बुलाकर हम ट्रांसपोर्टेशन की मीटिंग करें, हम यूनियनों की मीटिंग करें, हम व्यापार मंडल की मीटिंग करें, हम इनकी मीटिंग करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सच्चाई अब निकल के आई है। दिक्कत ये थी कि किसान फेंक कर भाग जाए और यही है। अब स्लॉट सिस्टम का आ गया, ये पूरी कणक जो पड़ी है किसान फेंक के चला गया। कौन इसका भाईवाड़ा है? 6 महीने की जो खेती थी वो है। सबसे बड़ा दुख पता किस बात का है? ये जो है गेहूं, ये फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन नहीं होता, ये जमीन से निकलता है, पैदा करना पड़ता है और हिंदुस्तान की लाइफ लाइन है। अगर किसान फेल हो गया, ये खेती फेल हो गई, ये खेती मारी गई तो यहाँ हिंदुस्तान में बचेगा कोई नहीं। अच्छा, आपने लगा दिया, आगे क्या विचार विमर्श हो रहा है? अभी हनुमानगढ़ जिले के सारे व्यापार संगठन जो है वो इकट्ठा हुए हैं। वो जो आगे की रणनीति तय करेंगे, चाहे चक्का जाम किया चाहे कलेक्टर जो भी तय करेंगे, हमारा जो है पूरा समर्थन किसानों का इनके साथ रहेगा कि किसान अपनी फसल बेचे, उसको वाजिब दाम मिले, व्यापारी का काम चले, मजदूरों को मजदूरी। अच्छा, 15 अप्रैल तक व्यापारियों ने हड़ताल। 15 अप्रैल से धानका समाज ने अल्टीमेटम कह दी, जो तो धान का है तोला है, मजदूर है वो तोल नहीं करेगा, बोरी की सिलाई नहीं करेगा। एक तरफ व्यापारी 15 अप्रैल तक हड़ताल पर है, दूसरी तरफ धानका समाज उतर रहा है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कहना क्या है, वो उनका हक है। वो 1.25 साल से बैठे हैं, सरकार ने सुनी नहीं। सरकार का काम है कि अगर उसके दरवाजे पे कोई जाए उसकी बैठ के बात सुने। ना तो ये बात सुन रहे हैं, ना ये कोई काम कर रहे हैं। और खास तौर से यहाँ के जो कलेक्टर जो आए हैं इनको तो बिल्कुल ही किसी बात का अनुभव नहीं है। शायद ये पैसे देकर लगे हुए हैं, सिस्टम से आए हुए हैं और इनका कोई लेना देना नहीं है। वो करेंगे। देखो, हमने एक बात की, जो अपने हक और हकूक के लिए लड़ेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, लड़ने वालों के साथ रहेंगे। जो सरकार के साथ समझौता करते हैं उनका हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर वो करेंगे हम उनके साथ डट के मैदान में खड़े रहेंगे। तो बैठक के अंदर क्या तय किया गया? अभी हनुमानगढ़ जिले के 3-4 तहसीलों के व्यापारी इकट्ठे हुए, व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। उनमें तय हुआ है कि जब तक पूर्व की भांति खरीद की शुरुआत नहीं हो जाती तब तक कल कलेक्टर ऑफिस पर डेरा डालेंगे। और जब तक ये बात नहीं हो जाती, जो उन्होंने हमें 8 तारीख को बताया था, वो लागू नहीं हो जाता और सीधी पूर्व की भांति खरीद सुचारू रूप से बिना कंडीशन के शुरू नहीं होती, तब तक वहां डेरा डालेंगे। और इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी और आगे की जो रणनीति है वो वहीं जिलाधीश कार्यालय पर बैठकर तय की जाएगी। अच्छा, मंडियों के अंदर क्या कल बोली या तुलाई जहाँ जो गेहूँ पड़ा है इसके बारे में क्या निर्णय हुआ है? नहीं, उसमें ये हुआ है कि व्यापार का सारा काम ठप रहेगा, ना बोली लगेगी, ना किसान माल लेके आएंगे। जो भी किसान माल लेके आएगा वो सीधी ट्रालियां जो है कलेक्टर ऑफिस पर ही लेके आएगा, वहीं बात करेंगे। मंडियों में कोई काम सुचारू नहीं होगा जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाए। वो 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, वो आगे की बात है। अच्छा, किसान का गेहूँ कलेक्टेड पर बिकेगा क्या? बिल्कुल, एक बार हमने धान भी कलेक्टेड भी बिकवाया था।
जब सरकार की मंशा हो कि मंडियों में नहीं बिककर सड़क पर बेचा जाए कलेक्टर के ऑफिस के सामने, तो हमने एक बार धान भी 18-19 में जो है सड़क पर ही तुलवाया था, तो कल गेहूं भी सड़क पर वहीं कलेक्टर के ऑफिस के सामने तुलवाएंगे। किसान लोग अपने साथ आएंगे तब ही ये संघर्ष जो है अपने को जीतने की पोजीशन के अंदर आएंगे। इसीलिए मेरा पुनः सभी से अनुरोध है, विशेष रूप से सभी साथियों से ये मेरा अनुरोध है कि कल 11 बजे किसी भी तरह से पूरी भीड़ और पूरा जोश के बगैर कुछ नहीं होता, पूरा जोश अपने अंदर भरकर और इनसे लड़ाई लड़नी है। ये हो ही नहीं सकता। अपने क्रांतिकारी वीरों ने फांसी पर लटकर अंग्रेजों को भगा दिया था, ये तो अपने अंदर से ये कोई बात नहीं है, जान जाएंगे। इनकी लंबी चौड़ी बात नहीं है। जब इनको घेराव होगा, इनके खिलाफ अपने धरना प्रदर्शन और जरूरत पड़ी तो आगे की कार्यवाही के हिसाब से जो भी बात तय करनी पड़ेगी, अपने तय कर ये लड़ाई जीतनी है। बंद रहेंगे। अगर कहीं से आ जाता है तो किसी भी वेयर हाउस में अनलोड नहीं होगा, कोई मजदूर उसको उतारेगा नहीं। दूसरा, ये हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक गत वर्ष की तरह गेहूं की खरीद नहीं होती और तमाम जो अनावश्यक शर्तें लगी हुई है शर्तें नहीं हटाई जाती। उन्हें हम कह रहे हैं तमाम किसान साथियों से, व्यापारी साथियों से और मजदूर साथियों से कि कोई इस हमारी जो अस्तित्व की लड़ाई है, ये मंडियां रहेंगी या नहीं रहेंगी, किसान की फसल बिकेगी या नहीं बिकेगी, इन सब की ये जो लड़ाई है इसको बड़ी मजबूती के साथ कामयाब करेंगे। जिला कलेक्टर के आगे बैठेंगे और उसके बाद वहां से नया कार्यक्रम जो है वो दिया जाएगा। पर ये तय है तो एक दाना भी न खेत से यहाँ आएगा न यहाँ से किसी गोडाउन में जाएगा। कोई भी जिन्स की किसी भी तरह की न बोली होगी न तुलाई होगी। इसलिए कोई सबसे हमारा निवेदन है कि जो भी किसान यहाँ फसल लेके आएगा वो सीधा का सीधा जो है कलेक्टर ऑफिस के आगे जाएगा और वहीं उनकी तुलाई करवाएंगे। जब तक पिछले साल की तरह तुलाई नहीं होगी हमारी ये लड़ाई जो है जारी रहेगी। और निश्चित तौर से इसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, पूरा जिला और यहाँ तक मानिए कि ये अगर जो बात कह रही है अभी सरकार जो कह रही है कि ये हम नहीं खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, ये शर्तें वो शर्तें, तमाम शर्तों को किसान और मजदूर व्यापारी खिंडा के रख देगा, फाड़ के रख देगा, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। इसी के साथ तमाम साथियों का बहुत बहुत